दोस्तों आज हम इस वीडियो पे एक छोटे से स्टोरी को कवर करने वाले हैं जो कि है गारो वर्सेस बोरोस के फाइट को लेकर। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज की कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम इस कहानी के शुरुआत में देखते हैं दूर से कोई आ रहा होता है और तभी हम अचानक से देखते हैं वहाँ पर अचानक से धमाका होने लगता है और उस धमाके में हम देखते हैं बोरोस को जो कि सैतामा को ढूंढ रहा होता है और फिर वो उसके चारों तरफ देखते हुए वो बोलता है कितना समय बीत चुका है। फिर वो सैतामा को सोचते हुए अपने मन में बोलता है मैंने अपना असली रूप फिर से पाने के लिए अपनी सारी शेष शक्ति का उपयोग किया बस तुमसे फिर से लड़ने के लिए। बस तुम रुको अब सैतामा, मैं अब तब तक अपने आप को ट्रेन करूंगा जब तक कि मैं तुमको फिर से चुनौती देने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली ना हो जाऊं। फिर तभी उसके पीछे से एक आवाज आता है और वो पीछे की तरफ मुड़ के देखता है और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि गारो होता है। फिर गारो बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं अभी भी यहाँ से बाहर एक मॉन्स्टर के पीछे भागते भागते यहाँ कैसे आ पहुँचा है। बुरे आदमी, क्या तुम्हें पता है कि हम लोग कहाँ पर हैं? अगर तुम मुझे ये बता दोगे तो मैं तुम्हें आसानी से छोड़ दूंगा। फिर बोरोस को गारो का ये बात सुन के काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो एकदम से गारो पर अपना किक से हमला कर देता है और गारो भी इसे डच कर लेता है और बोरोस की तरफ देखकर हंसते हुए बोलता है क्या तुम मरना चाहते हो बुरे आदमी? फिर बोरोस ऑकवर्ड फील करते हुए बोलता है सॉरी लेकिन मेरी बॉडी जम गया था। फिर गारो उस पर हंसते हुए बोलता है तुम ये क्या मजाक कर रहे हो? और तभी अचानक से गारो को फील होने लगता है कि ये कोई मामूली बंदा नहीं है और फिर वो सीरियस होकर अपने मन में बोलता है वे मुझे इसके पावर का सेंस हो रहा है। और इधर बोरोस भी गारो को देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि इसने मेरे अनलिस्ट फॉर्म के अटैक को आसानी से डच कर दिया। फिर दोनों ही अपने मन में एक साथ बोलते हैं ये बंदा सुपर स्ट्रॉन्ग है। और ये सोचते हुए दोनों ही काफी खुश लग रहे होते हैं क्योंकि दोनों को ही एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट चाहिए था अपने आप को ट्रेन करके और आगे की तरफ पुश करने के लिए। फिर एकदम से दोनों ही एक दूसरे के आमना सामने पोजीशन लेते हुए खड़ा हो जाता है। फिर काफी तेजी के साथ दोनों ही एक दूसरे के ओर बढ़ते हैं और फिर दोनों का फाइट शुरू हो जाता है और गारो लड़ते हुए अपने मन में बोलता है महान दिमाग वास्तव में एक जैसे सोचते हैं। और ये कहता है कि हम वास्तव में एक ही चीज के बारे में सोच रहे हैं लेकिन मुझे लगा कि ये बेहतर तरीके से बह रहा है। फिर अचानक से गारो को बोरोस का एक पंच लगता है जिसकी वजह से गारो काफी ज्यादा पीछे की तरफ पुश होकर एक बड़ा सा चट्टान पर जाकर टकरा जाता है और बोरोस उसे देख रहा होता है। लेकिन तभी गारो एकदम से चार्ज होने लगता है और हम देखते हैं वो एकदम से अपने मॉन्स्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और वो बोरोस को देखकर बोलता है सॉरी लेकिन अब मैं अपने ट्रू पावर का इस्तेमाल करने वाला हूँ तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए। फिर गारो ये बोलने के बाद ही अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है और फिर हम देखते हैं गारो अचानक से बोरोस के काफी पास में पहुँच चुका होता है और वो उसके पास पहुँचते ही बोरोस के ऊपर लगातार मुक्के की बरसात करने लगता है और बोलता है अब इसको संभालो। लेकिन बोरोस का शील्ड काफी मजबूत होता है और गारो अपना अटैक लगातार करते हुए अपने मन में बोलता है ये काफी ज्यादा हार्ड है। फिर बोरोस गारो के अटैक को रोककर उस पर एक काउंटर अटैक मारता है लेकिन गारो भी काफी तेजी के साथ उस अटैक को डच कर लेता है और उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेता है और बोलता है मैं अब ओल्ड मैन का वाटर स्ट्रीम रॉक स्मैशिंग फिश यूज करने वाला हूँ। और ये बोलते बोलते वो अटैक बनाने लगता है और इधर बोरोस काफी ज्यादा हैरानी के साथ उसे देख रहा होता है कि वो अब क्या करने वाला है। फिर गारो एकदम से अपना अटैक को बोरोस पर शूट करता है और ये अटैक इतना तेज होता है कि बोरोस इसे डच तो कर लेता है लेकिन उसके बॉडी पे थोड़ा सा अटैक लग जाता है जिसके वजह से उसके चेस्ट का थोड़ा सा आर्मर टूट जाता है और बोरोस ये देखकर चौंकते हुए बोलता है क्या? लेकिन तभी गारो फिर से उसके काफी पास में पहुंच चुका होता है और गारो बोरोस पर अपना ये अटैक लगातार शूट करने लगता है जिसकी वजह से बोरोस की हालत काफी खराब लग रहा होता है। पर बोरोस भी अपने मन में बोल रहा होता है कि क्या मैं अब प्रेशर में हूँ। और इधर गारो पंचेस मारते हुए हंसते हुए बोलता है हा अब ये खत्म हुआ। और ये बोलते बोलते वो एक शक्तिशाली आखिरी पंच मारता है और रुक जाता है और हम देखते हैं बोरोस को जो कि काफी शौक में लग रहा होता है और तभी उसका बॉडी का पूरा सिर टूट जाता है और बोरोस ये देख के काफी ज्यादा गुस्सा होकर अपना खास अटैक मेटियोरिक बास्ट चार्ज करने लगता है। और फिर गारो उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है क्या उसका जख्म सब ठीक हो गया? और फिर बोरोस बोलता है अब जिसे अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए वो मैं हूँ। और ये बोलते बोलते वो इतनी तेजी से गारो के पास चला जाता है और अपना पंच शूट करता है और गारो इसे काफी मुश्किल से डच कर पाता है और डच करते हुए सोचता है ये काफी ज्यादा फास्ट था, मैं अब कैसे इसे संभाले रखूं। फिर बोरोस अपना दूसरा पंच भी गारो पर मारने जाता
है और गारो भी अपना वाटर स्ट्रीम रॉक फिश उस पर मारता है, जिसकी वजह से दोनों का पंच टकरा जाता है। लेकिन अब बोरोस का पंच इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका होता है कि इसके वजह से गारो काफी तेजी से ऊपर की तरफ पुश हो जाता है और हम देखते हैं इस पंच के ऑरा को, जो कि काफी ज्यादा होता है। फिर गारो काफी तेजी से हवा में उड़ते हुए अपने मन में बोलने लगता है, ये नहीं हो सकता, इसका ये पंच काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, मतलब कि ओल्ड मैन का सबसे शक्तिशाली मूव भी इस पंच के सामने यूजलेस था। पर कोई बात नहीं, अब मुझे अपने मूव्स को और अच्छा करना होगा। और फिर गारो अचानक से काफी हैरान होकर बोलता है, एक मिनट, अभी तक मैं कब से मैं बीच हवा में फंसा हुआ हूँ? नहीं, मैं कितनी बार पृथ्वी के चक्कर लगा चुका हूँ। मतलब कि बोरोस के उस पंच इतना ताकतवर था कि उसके वजह से गारो इतना ज्यादा पुश हो जाता है कि वो कई बार पृथ्वी के चक्कर मार चुका होता है। फिर इधर बोरोस काफी कंफ्यूज होकर उसको देख रहा होता है और गारो फिर अचानक से उसके आगे आकर गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं गारो को, जो कि फाइनली जमीन पर लैंड करता है और उसके बाद वो फिर अचानक से उठने लगता है और उड़ते उड़ते बोरोस को बोलता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? बस पंच द्वारा विस्थापित हवा ने ऐसा फोर्स प्रोड्यूस किया, मतलब कि इसका डायरेक्ट हिट लगता तो मैं चांद पर ही पहुंच जाता। सिर्फ अगर ओल्ड मैन का मूव काम नहीं आता है तो बस अब मेरे पास आखिरी ऑप्शन बचा है। और तभी अचानक से बोरोस फिर से हिट करने वाला होता है गारो पर, लेकिन तभी गारो भी अपना लास्ट ऑप्शन वाला अटैक यूज करता है, जो कि होता है उसका मॉन्स्टर क्रशिंग गॉड किलिंग फिश। और फिर दोनों का पंचेस एक दूसरे के पंचेस से टकरा जाता है और इसके वजह से काफी बड़ा जबरदस्त धमाका होता है। और फिर हम देखते हैं दोनों के पंचेस को, जो कि दोनों के शक्तिशाली अटैक के टकराने की वजह से थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। और बोरोस चौंकते हुए बोलता है, सिर्फ ये तो मेरा ताकत जितना है। और गारो भी इधर अपने मन में बोलता है, मुझे अब इसे जल्दी से खत्म करना होगा। फिर दोनों ये बोलते ही अपने पूरी ताकत के साथ एक दूसरे के ऊपर लाते और घुसे जो मिले वही बरसाने लगते हैं और दोनों के बीच में टक्कर वाला जमदार फाइट चलने लगता है। पर तभी गारो का एक जबरदस्त किक बोरोस को लगता है, जिसके वजह से बोरोस काफी तेजी से ऊपर की तरफ पुश हो जाता है। और फिर वो अपने मन में सोचने लगता है कि अगर तुम मुझे छू नहीं सकते तो ये कोई काम का नहीं। फिर वो अचानक से सेतामा को सोचने लगता है और उससे लड़े हुए फाइट के बारे में सोचने लगता है और अपने मन में बोलने लगता है कि वो बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसने मुझे आसानी से हराने के बाद मुझे लास्ट में कहा कि मैं भी काफी स्ट्रॉन्ग हूँ। फिर ये सब बातें सोचने के बाद वो अचानक से रुक जाता है और अपने आप को फुल चार्ज करने लगता है और गारो उसकी फुल पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर गारो वहाँ पर से मूव होने की कोशिश करता है पर वो एकदम से जम जाता है और बोलता है, मैं हिल नहीं पा रहा। और इधर बोरोस अपने फुल पावर को चार्ज करते हुए बोलता है, मैं इस पूरे यूनिवर्स का रूलर हूँ। फिर ये बोलने के बाद ही वो अपना सबसे शक्तिशाली अटैक, जो कि होता है उसका बोरोस कोलैप्सिंग स्टार रोरिंग कैनन, गारो पर शूट कर देता है। और ये अटैक को देखकर गारो के तो जैसे होश ही उड़ जाता है और अपने मन में बोलने लगता है, अगर ये अटैक मुझे लगा तो ये तो पक्का है कि मैं मारा जाऊंगा। फिर वो अपने बॉडी को बोलने लगता है, चलो मूव हो डैमेज मेरे पैर। और इधर हम देखते हैं बोरोस का वो अटैक गारो के काफी पास में आ चुका होता है। फिर गारो को अचानक से अपना कुछ पास्ट मेमोरी याद आता है, जिसमें कि सेतामा उसे बोल रहा होता है कि ये खत्म होना चाहिए, है ना, ये मॉन्स्टर वाला नाटक का खेल। फिर गारो सेतामा की बात को सुनकर बोलता है, क्या तुम इसे एक गेम कह रहे हो? तो तुम एक हीरो क्यों बने? फिर सेतामा बोलता है, मजे के लिए। फिर वहाँ पर आसपास के सभी लोग बोल रहे होते हैं कि मारो उसे हम जिंदा नहीं छोड़ सकते। फिर तभी हम उस बच्चे को देखते हैं, वो बच्चा जो कि उसका काफी अच्छा दोस्त होता है। और फिर वो बच्चा रोते हुए बोल रहा होता है कि मिस्टर एक सच्चा हीरो है जिसने मेरा जान बचाया था। फिर अचानक से गारो ये सब मेमोरी को सोचने के बाद एकदम से फिर से होश में आ जाता है और वो भी अपने आप को फुल चार्ज करने लगता है और वो भी अपने पूरे ताकत के साथ बोरोस के उस शक्तिशाली अटैक पर अपना भी एक शक्तिशाली अटैक शूट करता है, जिससे कि दोनों का अटैक टकरा जाता है। और इसके बाद दोनों ही काफी जोर लगाकर अपने अटैक को पुश कर रहे होते हैं और बोरोस इधर जोर लगाते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि सेतामा को हराने से पहले, और गारो भी इधर अपने मन में सोच रहा होता है कि इससे पहले कि मैं एक सच्चा हीरो बनूं। और फिर दोनों ही फुल पावर के साथ एक साथ बोलते हैं, मैं यहाँ नहीं मरने वाला। और फिर उसके बाद वहाँ पर एकदम से काफी बड़ा धमाका होता है, जिसके वजह से वहाँ पर के चारों ओर की जमीन चूर चूर हो जाता है और इस धमाके का ऑरा प्लेनेट अर्थ के बाहर से भी दिख रहा होता है। और हम देखते हैं शहर पर इस धमाके की वजह से काफी जबरदस्त अर्थक्वेक आता है और हम वहाँ देखते हैं सेतामा और जेनोस को, जहाँ पर सेतामा अपने
अपने घर पर बैठे हुए एक किताब पढ़ रहा होता है और जेनोस उसके घर की सफाई कर रहा होता है और सैटामा इस अर्थक्वेक के वजह से अचानक से काफी ज्यादा चौंक जाता है। और इधर हम सोनिक को भी देखते हैं जो कि इस अर्थक्वेक के वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गया होता है। फिर हमें हीरो एसोसिएशन पर दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं फुबुकी और टात्सुमाकी को जो कि काफी हैरान लग रहे होते हैं इस अर्थक्वेक के वजह से। फिर इन सब के बाद हम देखते हैं उस जगह को जहाँ पर वो ब्लास्ट हुआ था और हम इधर देखते हैं कि उस ब्लास्ट की वजह से वहाँ पर के काफी बड़े जमीन के एरिया पर काफी बड़ा गड्ढा बन गया होता है। और फिर हम देखते हैं उस गड्ढे के अंदर धुएं में उन दोनों को जो कि अब नंगे हो चुके होते हैं और अब दोनों की हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि अब दोनों के पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा, दोनों ही अब लाचार हो चुके हैं। फिर बोरोस गारो को देखकर हंसते हुए बोलता है, ये देख के ऐसा लग रहा है कि अब हम दोनों ही अपने आखिरी लिमिट पर हैं। और गारो भी बोलता है हाँ। और फिर गारो बोरोस को बोलता है, तुम बोरोस हो ना, मेरा नाम है गारो, तो चलो कभी किसी वक्त फिर से हम एक बैटल करेंगे। और बोरोस भी बोलता है हाँ ठीक है। और इसी के साथ ये फाइट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आप सभी को ये फाइट कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पे लाइक कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।